Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regards to UGC NET, SET, JRF and other related exams. Learners, for any subscription based courses आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. Learners, this is my Telegram group. For all important updates, we connect with all of you through this Telegram group. चाहे links हो, session के PDFs हो, information हो, short videos हो, सभी कुछ आपके साथ इस channel के through share किया जाता है. So don't forget to join my Telegram channel. So learners, as promised, हर हफ्ते हम आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज. ये वीकली प्रैक्टिस सेशन है विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक टू प्रो यूजीसी नेट जेआरएफ 2024. सो दिस सेशन इज फॉर 24th of March. सो सभी को ये सेशन को ज़रूर से देखिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में आपके 20 मार्क्स को इंश्योर करता है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड. Right, even if it doesn't is a part of your paper 2, tabhi bhi you can ensure your 10 marks in paper 1. Right, so reading comprehension solve करने का हर जगह तरीका एक ही होता है, but it requires practice. तो उसी हिसाब से हमने ये sessions plan किए हैं. So let's practice for this week. सो लर्नर्स, ये है पैसेज जो कि इंग्लिश और हिंदी में है. ये पैसेज दो स्क्रीन्स में है, दो स्लाइड्स पे आपको दिखेगा. तो लेट्स रीड फर्स्ट स्लाइड. In 1992, the Punjab University was established by the Special Act of Incorporation, and in 1887, another Special Act of Incorporation established the 5th Indian University at Allahabad. तो ये समझ में आ गया कि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और यूनिवर्सिटी के फॉर्मेशन से है कि कैसे उन्हें स्टैब्लिश किया गया था. तो वर्ष 1882 में एक विशेष निगम अधिनियम द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और एक दूसरे निगमन अधिनियम द्वारा 1887 में इलाहाबाद में 5वां भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट. The general framework of these two special acts of incorporation was similar to the Act of 1857. तो ये जो framework था, ये जो दो special acts of incorporation की बात की गई है, ये काफी similar था किससे? 1857 से. दो power was given to Senate of Punjab and Allahabad University. तो काफी similar था 1857 के एक्ट से, मिलता जुलता था एक्ट ऑफ 1857 से. मगर यहाँ पे क्या था, जो पावर था वो किसे दे दी गई थी? रिस्पेक्टिव सेनेट्स को, यानी कि सेनेट ऑफ पंजाब एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, कि वो अपॉइंट कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स. ठीक है, तो ये जो दो विशेष निगमन अधिनियम थे, इनका सामान्य दायरा वर्ष 1857 के अधिनियमों के समान ही था. हालांकि पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के सेनेटों को प्रोफेसरों और लेक्चरों को नियुक्ति करने या नियुक्ति का प्रावधान हेतु करने की शक्ति दे दी गई थी. अ प्रिविलेज, ये एक तरह से उन लोग को अलाउ कर दिया गया था. इट वाज अ प्रिविलेज विच वाज डिनाइड बाय द एक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857. सो ये जो हमने दो स्पेशल एक्ट्स की बात की, इसमें कुछ नया था जो कि 1857 में नहीं हुआ था. 1857 में जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया था, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, वहां उन्हें ये प्रिविलेज डिनाई कर दिया गया था कि आप प्रोफेसर या लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अनलाइक जो इस एक्ट में 82 और 87 में दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, तो ये विशेषाधिकार था जिसे निगमन अधिनियमों द्वारा 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास स्थित विश्वविद्यालयों को देने से इनकार कर दिया गया था. तो आई बिलीव वी गॉट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट. ठीक है, ये जो द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज वर डेलिबरेटली इंटेंडेड टू बी एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज ओनली इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम मॉडल ऑफ द देन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. क्योंकि आप लोगों को पता है, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एरा की, तो ब्रिटिश यूज्ड टू बी, इंडिया यूज्ड टू बी द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, और जो पहली 3 विश्वविद्यालय थे उनको जानबूझकर उसी रीति, जो मॉडल था इंडिया में जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया था, उसे सेटअप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल विच वाज फॉलोड इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. ठीक है, तो केवल परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय बनाया गया था, जिसे लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय था. तो सेम मैनर में उसे डेलिबरेटली सिर्फ एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, और ये उस समय का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मॉडल था.
Thereby, it ignored an important suggestion of the Education Dispatch of 1854, which suggested possible institution of professorship for the purpose of the delivery of lectures in various branches of learning, for acquisition of which, at any rate, in an advanced degree, facilities do not now exist in other institutions in India. तो उस समय इसके माध्यम से इसमें 1854 के एजुकेशन डिस्पैच के एक महत्वपूर्ण सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया गया था. मतलब जो एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 था उसने कुछ सजेशन दिया गया था जिसको इन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया था, जिसमें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अलग अलग जो डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन थी वहाँ पे व्याख्यान देने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए के उद्देश्य से प्रोफेसरशिप की संभावित संख्या का रूप देने का सुझाव दिया गया था कि कितने लोगों को हम अपॉइंट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं प्रोफेसरशिप के लिए फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स. ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ लर्निंग के लिए. और उस समय उसको एक्वायर करने का जो सजेशन दिया गया था वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया था. तो इसे का सुझाव दिया गया था जिन्हें उन्नत डिग्री स्तर पर किसी भी रूप में प्राप्त करने की सुविधाएं भारत की अन्य संस्थाओं में मौजूद नहीं थी. तो अभी उस समय ये कहीं पे भी और एग्जिस्ट नहीं करता था. When Lahore and Allahabad got this privilege in 1882 and 1887, राइट. सो जब लाहौर में, क्योंकि उस समय हम बात कर रहे हैं पंजाब का, तो इट वाज ऑफ कोर्स लाहौर एंड पंजाब दे वर ऑल कनेक्टेड. सो जब लाहौर और इलाहाबाद को ये प्रिविलेज मिला 1882 और 1887 में रिस्पेक्टिवली, इंडियंस हैज आस्क्ड फॉर इट्स एक्सटेंशन टू कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, बट यूरोपियन ऑफिशियल्स क्लोजली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटी कंटेस्टेड इट ऑन 2 ग्राउंड्स. तो जब ये लाहौर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 1882 और 1887 में ये विशेषाधिकार दिया गया, तो भारतीयों ने ये कहा भाई जो पहले हमने 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी वहाँ पे भी आप ये एक्सटेंशन दे दो. कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय को भी ये विशेषाधिकार देने का अनुरोध किया गया था, परंतु विश्वविद्यालय ने घनिष्ठ रूप से जुड़े यूरोपीय अधिकारियों ने ये दो अधिकारों पर इसका विरोध किया था. तो जो लोग क्लोजली एसोसिएटेड थे दे कंटेस्टेड इट ऑन 2 ग्राउंड्स कि नहीं भाई हम ये काम नहीं करेंगे. राइट, तो ये था हमारा पैसेज. नाउ लेट्स हैव अ quick look on the questions. So before we move ahead, learners, our foundation batch 2.0 is already going live with paper 1 and paper 2. So ये सारी faculties लेती हैं classes for paper 2 और ये पूरी तरह से live classes हैं जिसे आप बाद में भी recording देख सकते हैं, जिसमें आपको recorded videos, class, PDF notes, mock tests, everything are available. So पहला question है, University of London was examining university only. All suggestion of education dispatch of 1854 were accepted when University of Madras was established. तो ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था. जब मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो 1854 के एजुकेशन डिस्पैच के सभी सुझाव स्वीकार कर लिए गए थे. राइट, तो आई बिलीव वी आर क्वाइट क्लियर कि यस, पहले का जो मॉडल था उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्या थी, एक एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी थी और उसी लाइंस पे दे वांटेड टू स्टैब्लिश द सेम हियर. बट जितने सजेशंस थे एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 दे वर नॉट एक्सेप्टेड. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है. सो आई होप यू ऑल हैव मेड इट करेक्ट. Next question. When Calcutta University was established, it was also granted the power to appoint professors and lecturers. So जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो इसे प्रोफेसर और प्रधान अध्यापकों दैट इज लेक्चरर की नियुक्ति करने की शक्ति भी दे दी गई थी, क्योंकि वर्ष 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में प्रोफेसरों की नियुक्ति करने वाली संभावित संस्था का सुझाव दिया गया था. Because Education Dispatch of 1854 suggested the possible institution that could appoint professors. तो जैसे कि हमने देखा कैलकटा यूनिवर्सिटी की बात की गई है, सो दिस इज इनकरेक्ट. राइट, क्योंकि जब कैलकटा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था उसे कोई पावर नहीं दिया गया था कि आप प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स को फॉर डिफरेंट टीचिंग फील्ड्स के जो लर्निंग के फील्ड्स हैं उनके लिए आप अपॉइंट कर सकते हो. तो पहला गलत है. यस, एजुकेशन डिस्पैच जो 1854 का था उन्होंने सजेस्ट किया था कि दैट कुड कोई भी जो पॉसिबल इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकता है, प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर सकता है. तो आर इज करेक्ट, हमारा रीजन सही है, असर्शन गलत है. Identify the first 3 universities established in India. So Allahabad, Punjab, Calcutta, Bombay and Madras. तो I believe ये this is quite clear. आप लोग हायर एजुकेशन में भी ये चीज़ पढ़ते होंगे. तो कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास ये हमारी पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी. लर्नर्स, एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये पैसेज बहुत लंबा नहीं था मगर इसमें थोड़े घुमावदार सेंटेंसेस थे.
ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई वे में करना है, रिलेट करके, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें हम हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। तो जनरली पैसेजेस वैसे आते हैं जो आपसे रेलेवेंस रखते हैं, तो उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दैट विल सेव योर टाइम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जाम। Now, Allahabad University and Punjab universities were established at the same time. पहला स्टेटमेंट कहता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय एक ही समय में स्थापित किए गए थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड एट द सेम टाइम। सो बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय एक ही समय पर स्थापित किए गए थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है, दे वर एस्टैब्लिश्ड एट डिफरेंट टाइम्स। और यस, लास्ट हमने जो 3 यूनिवर्सिटीज़ की हम साथ में बात करते हैं उसमें से कैलकाटा के अलावा बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सो यस, दे वर एस्टैब्लिश्ड एट द सेम टाइम, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ईयर्स अलग अलग थे, 82 87, राइट? तो पूरी तरह से आपको पैसेज को फॉलो करना है। थोड़ा अटेंशन दे देंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है, ऑल दी स्पेशल एक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय विच यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वर एग्जैक्टली द सेम। सभी विशेष निगम अधिनियम जिनके द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी बिल्कुल समान थे। और दूसरा स्टेटमेंट, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू बी ग्रांटेड द पावर टू अपॉइंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स वाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो भारत में पहला विश्वविद्यालय जिसे प्रोफेसरों और व्याख्याताओं यानी कि लेक्चरर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। सो आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, या पार्शली करेक्ट या इनकरेक्ट है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट्स में। एंड बिफोर वी कंक्लूड, आवर फाउंडेशन बैच 2.0 इज गोइंग ऑन लाइव विथ पेपर 1 एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2। साथ ही साथ आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेशंस, mock test, strategy sessions, questions, exam analysis, all together for your June 2024 preparation. आपने होमवर्क का आंसर देना है मुझे कमेंट्स में एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। आपको इस सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिए और इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।